सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगभग 4.5 महीने के अंतराल के बाद आज राहुल गांधी वापस दोबारा संसद पहुंचे। मैं हूं बीडी निजामी, देखते रहें न्यूज़ T20। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाई। उसके बाद शुक्रवार को आदेश हुआ और सब कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सोमवार को राहुल गांधी संसद में दिखेंगे। और आज सुबह लोकसभा सचिवालय से एक आदेश जारी होता है और उसके बाद 12 बजे, क्योंकि 11 बजे अब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, तब विपक्षी सांसदों के हो हल्ले के बीच सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाती है। 12 बजे का समय होता है और राहुल गांधी सबसे पहले संसद परिसर में स्थापित गांधी प्रतिमा है, पहले वहां जाते हैं, वहां पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद वो सदन के अंदर जाते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन सबको आज उम्मीद थी कि राहुल गांधी आज संसद में कुछ बोलेंगे, लेकिन आज उन्होंने संसद में कोई बात नहीं की। 9 अगस्त को संसद में बोलेंगे। वैसे भी 8, 9, 10 3 दिन रखे गए हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए। और देखना यह है कि पिछला भाषण जो उनका लगभग 4.5 महीने पहले, 5 महीने पहले हुआ था, जिसमें उन्होंने अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, और जो दुनिया भर में जो आरोप लगे हुए हैं उनकी मित्रता को लेकर के, उस पर सवाल उठाया था। और उस भाषण के तत्काल बाद ही केंद्र सरकार एक्शन में आई थी और फिर गुजरात कोर्ट में जो मानहानि का मामला है उसको तेज किया गया था और 2 महीने बाद ही उसमें फैसला आ गया था। मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ एसबीआई एंड अदर पीएसयू बैंक होल्डर्स मनी is going to Mr. Adani and to finance. Now, of course, there is another question. तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर क्या चर्चा करते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। उनको सुनने के लिए लोग तो बेताब रहेंगे उनके साथ के साथ, लेकिन वापसी आने के बाद जो विपक्षी इंडिया है और विपक्षी जितने दल हैं उन सबको एक संजीवनी बूटी और ऊर्जा मिली हुई है। और देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आगे क्या क्या होता है। इस बीच एक खबर और भी है, वो ये कि राज्यसभा में आज दिल्ली सरकार के मामले को लेकर के बहस शुरू हो गई। जैसे कि पूर्व नियोजित था कि 8, 9 और 10 अगस्त को दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा होगी। दिल्ली में सरकार को क्या नियुक्तियों और ट्रांसफर का अधिकार मिलना चाहिए या है, इसको लेकर के बड़ी लंबी बहस चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र की सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए एक अध्यादेश की शक्ल में एक विधेयक लाया और जिसको लोकसभा में पारित भी किया जा चुका है। चूँकि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत था भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राज्यसभा में निसंदेह आंकड़ा फंसा हुआ है और बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की पार्टी की बदौलत अब उनके साथ ये माना जा रहा है कि शायद उनको ये विश्वास है केंद्र की सरकार को कि वो राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करा लेंगे। बहरहाल आज राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है कि दिल्ली में की सरकार को कितने अधिकार होने चाहिए। और आज आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, कांग्रेस के पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने आज मोर्चा खोला, अपनी बात रखी। और वहीं केंद्र के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जैसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को से बातें रखी और लगभग 10 से 15 सांसदों ने राज्यसभा में चर्चा की। अभी भी चर्चा कल भी जारी रहेगी और ये देखना है कि इसके बाद जब 10 तारीख को जब उम्मीद होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मतदान की स्थिति 10 तारीख को आने की संभावना है, जैसे कि हालात बता रहे हैं। और तब ये तय होगा 10 तारीख को कि क्या दिल्ली सरकार का मामला राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है या विपक्ष के हाथ में। यदि ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो जाता है तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस बिल को पारित करा लिया। एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी जा सकता है कि केंद्र सरकार आमादा है, या कहीं ना कहीं संदेश देना चाहती है कि ये भी चर्चा चल रही कि इससे ये भी संदेश जाएगा कि केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती है। अगर बिल पारित नहीं हो पाता है तो ये विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका। केंद्र की सरकार और वहाँ के जो कामकाज चल रहे हैं उस पर अगर निगाह डालें तो एक खबर और भी हमारे सामने है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया जो कि यूपी से सांसद हैं, लगभग 12 साल पुराने एक मामले में उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। जो संसद का जो नियम है वो ये कहता है कि जिस किसी भी नेता को 2 साल की सज़ा होती है उसकी संसद की सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाती है। ऐसा ही राहुल गांधी के मामले में भी हुआ था, जबकि सजा सुनाने के 24 घंटे के अंदर ही उनके संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और 48 घंटे के अंदर उनको आवास खाली करने के लिए भी नोटिस दे दिया गया था। अब शुक्रवार को आए हुए फैसले में जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को 2 साल की सजा हुई है और आज सोमवार का दिन पूरा बीत चुका है, लगभग 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सदस्यता को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आना निसंदेह ये चर्चा का विषय बन चुका है। और लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है या केंद्र की सरकार, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात कहना उचित नहीं होगा, केंद्र की जो सरकार है वो दोनों मामलों में अलग अलग। राहुल गांधी के मामले में तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने फैसला ले लिया सदस्यता समाप्त करने का, लेकिन रामशंकर कठेरिया के मामले में जो कि उनके खुद की पार्टी के सांसद हैं उसको 48 घंटे बाद भी 72 घंटे हो रहे हैं लगभग देखा जाए, छुट्टियों के भी काउंट किया जाए तो, और उनकी सदस्यता अभी तक रद्द नहीं की गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर भी कल संसद में बहुत लंबी बहस होने की संभावना है। तब संसद में क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव पर कल और कौन कौन से नेता अपनी बात रखते हैं प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बोलने से पहले, इन सब पर हमारी निगाह रहेगी। हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये खबर आपको कैसे लगी इस पर अपने राय अवश्य दें। हमारी इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।